अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स को डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फाइल यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी फाइल कल हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि फ़ाइल क्या है। स्टूडेंट फाइल कहते हैं कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को। अब यहाँ पे आज हमें डिस्कस करना है फाइल की टाइप्स को यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फाइल है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। दो मेन पार्ट्स, एक ये देखिए फाइल का नेम है, दूसरा फाइल की एक्सटेंशन है। फाइल का जो नेम है और जो एक्सटेंशन है इसको आपने अलग करने के लिए एक साइन यूज करते हैं, उस साइन को हम डॉट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स ये आपके हमारे पास एक फाइल है, फाइल का नेम आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन अब ये जो फाइल की एक्सटेंशन है ये डिपेंड करती है कि फाइल जो है वो किस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे ये जो डॉट्स नजर आ रहा है, डॉट क्या है, ये हमारे पास डॉट है जो कि फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन को आपस में क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। अब ये जो डॉट ये वर्ड की एक हमारे पास एक्सटेंशन है। अब ये हमें क्या बताती है कि विच टाइप ऑफ फाइल, अगर हम डेटाबेस की बात करें तो हमारे पास टीबी या .mdb होगा, यानी वो हमारे पास डेटाबेस की फाइल्स होगी। अब एक्सटेंशन से सिस्टम अंडरस्टैंड करता है कि ये जो हमारे पास फाइल है ये किस किस्म का डाटा स्टोर कर, यानी विच टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन दिस फाइल, सिस्टम अंडरस्टैंड करता है एक्सटेंशन से। स्टूडेंट हमारे पास यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल है उसकी तीन मेजर टाइप्स हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। अब देखिए सबसे पहले जो हमारे पास जो फाइल की टाइप है वो हमारे पास है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल स्टूडेंट हमारे पास ऐसी फाइल है जिसके अंदर डाटा जो है वो कांस्टेंट रहता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आपके पास ये जो मास्टर फाइल है इसके अंदर जो डाटा है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का क्या मतलब है? कांस्टेंट का मतलब है कि नॉट चेंजेबल, यानी स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान जो आपका डाटा है वो चेंज नहीं होगा। यानी हम इसको अब कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास मास्टर फाइल है, मास्टर फाइल हमारे पास परमानेंट फाइल है। क्यों परमानेंट फाइल है? क्योंकि इसके अंदर जो डाटा है वो कांस्टेंट रहेगा एक स्पेसिफिक टाइम। अब ये जो मास्टर फाइल है हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड फाइल है, यानी लेटेस्ट अपडेटेड फाइल का क्या मतलब है, एग्जांपल से समझिए। स्टूडेंट्स जब आप कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तो स्टूडेंट एडमिशन जो है वो एक हमारे पास फाइल बनी। अब ये देखिए इस फाइल के अंदर स्टूडेंट्स का क्या नेम स्टोर है, क्लास है, लोकेशन है। अब ये जो सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फील्ड्स है। कल हमने इस कंडीशंस को अच्छी तरह से जो है वो डिस्कस किया था। अब ये जो फील्ड है, अब एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट का नेम, आपकी क्लास और आपकी लोकेशन, अब ये तीन हमारे पास फील्ड है। अब ये मास्टर फाइल के अंदर जब हम स्टोर कर देंगे, देखिए स्टूडेंट का नेम ICS की क्लास में एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। अब उसका जो नेम है वो सारा साल चेंज नहीं होगा। अब ये जो सारा साल चेंज नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या स्पेसिफिक पीरियड है, यानी स्पेसिफिक टाइम के लिए जो डाटा है आपका कांस्टेंट रहेगा। उस फाइल को क्या कहेंगे, उस फाइल को हम मास्टर फाइल कहेंगे, यानी ऐसी फाइल जिसके अंदर जो डाटा है वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट है वो है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल क्या है, यानी ऐसी फाइल जो उस डाटा को स्टोर करेगी बिफोर प्रोसेसिंग, यानी जो डाटा अभी प्रोसेस नहीं हुआ उस डाटा को स्टोर करने के लिए जो आप फाइल यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फाइल। अब ये जो ट्रांजैक्शन फाइल है ये टेम्परेरी फाइल है। अब जब टेम्परेरी फाइल का क्या मतलब है कि ये हमारे पास आरजी फाइल है, यानी ये हमारे पास परमानेंट नहीं। परमानेंट कौन सी फाइल है? मास्टर फाइल परमानेंट है। अब ये जो ट्रांजैक्शन फाइल है ये कब तक एग्जिस्ट करेगी, मेन ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर। तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक मास्टर फाइल के अंदर आप ट्रांजैक्शन फाइल की मदद से अपडेट का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं करते। जब तक परफॉर्म नहीं होगा तब तक आपकी ट्रांजैक्शन जो फाइल है वो एग्जिस्ट करती रहेगी। ट्रांजैक्शन फाइल को हम किस लिए यूज करते हैं? परमानेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम ट्रांजैक्शन फाइल का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया कि ICS में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया तो ICS की एक क्लास बनी और उसका डाटा जो हमने स्टोर करवाया कहाँ, किसके अंदर, मास्टर फाइल के अंदर। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया,
पूरे साल की पूरे ईयर की फीस जो है वो डिपॉजिट करवाई। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इंस्टॉलमेंट करवाई। जिन स्टूडेंट ने पूरे ईयर की जो है वो फीस सबमिट करवाई वो तो मास्टर फाइल में अपडेट हो गए। जिन्होंने नहीं करवाई वो कहाँ पे मौजूद है, ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर। यानी ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर क्या है कि अभी तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। यानी हमारे पास स्टोर फी डिपॉजिटेड बाय स्टूडेंट, यानी वो फी का डाटा स्टोर होगा जो स्टूडेंट ने डिपॉजिट करवाया। यहाँ से हम वो स्टूडेंट जिन्होंने फी डिपॉजिट करवा दी है, यहाँ से ट्रांजैक्शन फाइल की हेल्प से हम क्या करेंगे, मास्टर फाइल के अंदर अपडेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास लास्ट डायल हुआ है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैकअप फाइल वेरी इंपॉर्टेंट है। बैकअप फाइल क्या है, ये हमारे पास एक फाइल की टाइप है, यानी एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, यानी डाटा की एडिशनल कॉपी है। देखिए हमारे पास मास्टर फाइल है, अब इस मास्टर फाइल की हम एक सेम टू सेम डुप्लीकेशन कॉपी बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकअप फाइल। अब ये यहाँ पे ओरिजिनल फाइल है और यहाँ पे क्या है, बैकअप फाइल बनी, यानी कॉपी सेम टू सेम। कॉपी क्यों बनाते हैं स्टूडेंट, अगर आपकी ओरिजिनल फाइल में कोई डैमेज आ गया है तो क्या करते हैं आप, विद द हेल्प ऑफ बैकअप फाइल आप अपनी ओरिजिनल फाइल को रिकवर कर सकते हैं। अब उसके बाद ये हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास परमानेंट फाइल बिल्कुल ये मौजूद रहेगी, हमेशा मौजूद रहेगी आपके पास। उसके बाद ये क्या है, स्टोर एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। अब इसको किस में बनाया जाता है, इसको हम एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम बैकअप फाइल को बनाते हैं। बैकअप फाइल स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बैकअप है चीज़ों का वो लेना चाहिए। बैकअप से क्या होता है, अगर आपकी ओरिजिनल फाइल में कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं हुआ यानी डैमेज हो गई तो आप क्या करेंगे, बैकअप आपके पास बना होगा, आप क्या करेंगे वहाँ से बैकअप फाइल से उस फाइल को रिकवर कर लेंगे। अब बैकअप को कहाँ रखा जाता है, डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर, यानी स्कैनिंग स्टोरेज मीडियम है हमारे पास, उनके ऊपर इसको रखा जाता है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर की, इस लेसन की जो है वो समझ आई होगी। और स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।